Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna. Let's talk about how to trap a lower middle class family with the name of partnership. कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को फंसाया जाए पार्टनरशिप के नाम पर। आइए आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा, उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सेक्शन में थोड़ा इधर उधर करना, ठीक है। फिर गाड़ी का, बाइक हो गया, कार हो गया, मैकेनिकल लाइन में हो गया, ठीक है। कोई होटल लाइन में है, कोई जिम सेक्टर में। जो उनके घर के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग में वो एज अ हेल्पर घुसते हैं या काम सीखने के नॉलेज से घुसते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा टाइम दे देते हैं, कम से कम 10-12 साल, 13 साल। तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है क्या, इतना नॉलेज हो जाता है क्या वो काम को लेके, तो वो इतना नॉलेज हो जाते हैं जो शायद ही कोई एडुकेटेड पर्सन फट से आके खड़ा होकर उन्हें बीट करना, एडुकेटेड पर्सन हो या नॉन एडुकेटेड पर्सन हो, उस फील्ड में उन्हें बीट करना बहुत ही मुश्किल है। जिसने 10-15 साल दिया है उस काम पे, अगर आप फट से जाके खड़ा होकर, या कोई भी आदमी जिसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्टडी किया है, वो भी अगर आके जाके वहाँ पे खड़ा हो जाए ना, तो उन्हें बीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उस काम को टाइम दिया है, ठीक है। तो उनके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि वो अपना दुकान होने से वो अपना दुकान भी आराम से चला ले, विदाउट एनी सपोर्ट एनीवन, ठीक है। तो उनका पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना दुकान या कुछ भी सेटअप खुद से स्टार्ट करके रन कराए, ठीक है। तो वो दूसरे के पास ही काम करते हैं, काम करते रहते हैं, नॉलेज भी है, रेस्पेक्ट भी है, ठीक है। काम करते रहते एक टाइम क्या आ जाता है बोलो तो, एक ऐसा अपर क्लास के लोग जो होते हैं, वो ये लोअर मिडिल क्लास को हायर करने की सोचते हैं, जो उनको ये कहकर बोलते हैं कि भाई तुम आधा पैसा मिलाओ, मैं आधा पैसा मिलाता हूँ, तुम्हारे पास ये, तुम तो इतना 15-20 साल से ये काम कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ये नॉलेज तो है ही, क्या है क्या नहीं है, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है, तुम आधा पैसा लगाओ, मैं आधा पैसा लगाता हूँ, एक शॉप खोलते हैं जिसमें पार्टनरशिप, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा, इन्वेस्टमेंट भी आधा आधा करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या सोचता है कि ये, वो तो इसके लिए एक मौका है ना, बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है। लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे के पास वो जो थोड़ा थोड़ा कमाता है ना, वो अपने घर को सपोर्ट करने में ही चला जाता है वो पैसा, तो कहीं से भी सेविंग नहीं होता है, ठीक है। नॉलेज उनके पास बहुत होता है, पर सेविंग्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिस्क लेने का सोचते नहीं है, और रिस्क ले लेंगे तो फैमिली सड़क पे आ जाएंगे। तो इसलिए लोअर मिडिल क्लास के बच्चे फट से रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। रिस्क लेने में डरते हैं, जो ज़्यादातर डरते हैं। कुछ हैं जो रिस्क लेते हैं, अपडेट भी होते हैं, पर ज़्यादातर डरते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अपर क्लास का आदमी आके उनको ऑफ़र देता है, तो उनको भी ये ऑफ़र अच्छा लगता है, तो ये ऑफ़र के लिए फटाक से मान जाता है, क्योंकि सबको ये अपडेट होना चाहता है अपने लाइफ में, तो उनको भी ये मौका मिलता है कि मैं भी अपडेट हो सकता हूँ, मेरा लाइफ भी थोड़ा चेंजेस होगा, ये सोच के वो भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, सपोज एक दुकान के लिए सामान उमान लेके कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। तो लोअर मिडिल क्लास को भी 5 लाख देना है, जो अपर क्लास का है वो भी 5 लाख देगा, ठीक है। तो दोनों जन 5 लाख, अपर क्लास का लड़का जो है वो 5 लाख इजीली दे देता है, ठीक है। पर लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का जो बच्चा है, वो क्या करता है बोलो तो, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो उधार लेते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम देते हैं, दिन रात 24 घंटा काम करके वो एक पैसा, सट्टन पैसा जो जमा होता है, जो डिमांड होता है, वो इकट्ठा करके वो दुकान खोलने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मिला के रेडी करते हैं, ठीक है। रेडी करने के लिए पहले दुकान को एकदम रेडी करना पड़ेगा ना भाई, चलाने से पहले उसमें क्या क्या सामान चाहिए, किसको क्या नीडेड है, तो वो सब भी करने के लिए दोनों मिलके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसके पास पूरा नॉलेज है कि दुकान में या किसी भी चीज़ में, किसी भी कैफ़े या सेंटर या जिम सेक्टर हो, तो उनको क्या क्या चाहिए एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को अच्छे से पता है, क्योंकि उसने 15-20 साल टाइम दिया है ना भाई। उसको पता है ये चीज़ ज़्यादा चलेगा, ये चीज़ नहीं चलेगा भाई, ये चीज़ मेरा नीडेड है, यहाँ लाइट लगना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए,
या मिरर यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। तो लोअर मिडिल क्लास क्या करता है, अपने हिसाब से उसको बनाता है, ठीक है। एकदम परफेक्टली एक एक कोना एकदम परफेक्टली लगाता है, ठीक है। शीशा से लेके लाइटिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली लगाता है। जब दुकान का 70-80% काम हो जाता है, सडनली अपर क्लास के बच्चे आके क्या बोलते हैं, बोलो तो, कि भाई मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हैन प्रॉब्लम है, तैन प्रॉब्लम है, भाई मैं तेरे साथ नहीं करना चाहता। सडनली जब 70-80% काम हो चुका रहता है, तब आके ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अब तेरे साथ काम नहीं कर सकता, मेरा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज है। वो तुम्हें बताता भी नहीं है क्लियरली, और वो बोलता है कि नहीं कर सकता, तू मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दे। 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो पहले से ऑलरेडी उधार लेके शॉप खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, उधार लेके बैठा, शॉप खोल के बैठा हुआ नहीं, उधार लिया हुआ है शॉप खोलने के लिए, ठीक है। तो उनको सडनली ये बोला जाता है कि भाई अब कैसे दें, उसने पहले से मार्केट से उधार लेके बैठा है, वो उसको कैसे दें। तो बाद में अपर क्लास का जो बच्चा है वो बोलता है कि अगर तू नहीं दे सकता है तो तेरा जो पैसा लगा है मैं तुझे रिटर्न कर देता हूँ, तू ये छोड़ दे। मतलब लोअर मिडिल क्लास का जो बच्चा है उसका ड्रीम पूरा उसने रेडी करके वो किसी और के हाथ में देने का बात करता है। पर क्या करें, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे क्या करेंगे, तो नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। पर छोड़ने से पहले क्या होता है बोलो तो, हर जगह पे एक गार्जियन होता है, तो हर गांव में एक गार्जियन जैसा ही रहता है। तो उसी हिसाब से कि उसके साथ कुछ लॉ के हिसाब से कुछ अच्छा होगा बोल के वो उस व्यक्ति के पास जाता है, ठीक है। वो व्यक्ति को अपने प्रॉब्लम्स बताता है, ऐसा ऐसा बात है, सडनली मैंने ऐसा ऐसा किया, आज के डेट में वो ऐसा कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है पता है, कि भाई देख वो अपर क्लास के बच्चे हैं, तू उसके साथ सकेगा नहीं, वो जैसा जैसा बोलता है तू वैसा वैसा कर, ठीक है। मैं बस इतना ही तेरे को बताना चाहता हूँ, तू मेरा अपना जैसा है बोल के मैं बता दे रहा हूँ, वो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर, नहीं तो तू बहुत लंबा फंसेगा, ठीक है। वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फिर ऐसा हो जाता है, तो फिर ये होने के बाद, ये सब होने के बाद, तो फिर फाइनली क्या करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अपने ड्रीम्स तोड़ देते हैं, ठीक है। और पैसा ले लेता है जिसका पैसा, और ऊपर से उसका ऋण जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट तो कोई नहीं देगा ना, वो इंटरेस्ट के साथ उसके और कर्जे के अंदर दब जाता है। जो अपर क्लास के बच्चे ये सोचते हैं ना कि भाई देखा देखा ये मेरा है, ये मेरा है, और जो बोलते हैं ना मेरा है, नहीं सकेगा भाई, कुछ भी कर ले तो नहीं सकेगा, तू अपडेट हो ही नहीं सकेगा, तू यहाँ से कमाएगा वहां चला ही जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। गरीब हो सकते हैं, जो मेरा दोस्त है वो गरीब हो सकता है पर गद्दार नहीं है। बस यही है कि भाई अगर पार्टनरशिप में कुछ भी करना है ना, तो ज़्यादा अपर लेवल के आदमी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारे फीलिंग्स को कदर ही ना करे, समझे ही ना, उन लोग के साथ कभी पार्टनरशिप करना ही नहीं चाहिए, सीधा बात है, नहीं तो ऐसे ही दबोगे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त के साथ हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे या आपके दोस्त या आपके किसी रिलेटिव्स के साथ भी ऐसा हो। तो मैं ये वीडियो से माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि भाई पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो ऐसे ट्रैप हो जाओगे, तुम्हारा ड्रीम कोई और जिएगा, रेडी करके दोगे तुम किसी को एसिड, ठीक है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके साथ भी हुआ है ऐसा, तभी भी शेयर करें, और आप किसी को सतर्क करना चाहते हैं इस टॉपिक को लेके, प्लीज़ उसे भी बताएं ये टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज कृष्णा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।